फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, प्रॉपर देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ में। आप इसको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और महसूस भी करते हैं, बट कोई कुछ करता नहीं है। तो ये कहानी मेरे माइंड में इसलिए आई क्योंकि अभी कल ही मैंने अपने बच्चे के प्रोग्राम में गई थी स्कूल में। स्कूल की तरफ से प्रेजेंट हुआ था, नौटंकी हुई थी मेरी बच्ची और स्कूल वालों ने इतनी अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया था। तो मैं वो आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। वो कहानी वो है हमारे इस देश में सबसे बड़ा फ्रॉड, जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में बच्चों ने जिस तरीके से एक्ट करके हमको समझाया है, बच्चों ने हमको बताया है कि आप इन चीज़ों से डरो नहीं। आप डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड और आपको जो ब्लैकमेलिंग करते हैं या फिर आपके OTP लेते हैं, आप इनसे डरिए नहीं, वरना तो आपके साथ क्या होगा आप ही देखिए इस नौटंकी के थ्रू इस कहानी को और महसूस कीजिए और कभी अपने आप को लालच में नहीं आने दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं ये कहानी बच्चों की जुबानी। ये कथा हमारे लिए सिर्फ कथा नहीं रही। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम जानते भी हैं और महसूस भी करते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? आज देखो फिर से आ गई है नाटक वाली टोली। आज देखो फिर से आ गई नाटक वाली टोली। आज देखो फिर से आ गई नाटक वाली टोली। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो भाई, सुनो हमारी बोली। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो भाई, सुनो हमारी बोली। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे। दिमाग की खिड़कियों को खोलकर हम जाएंगे। दिमाग की खिड़कियों को खोलकर हम जाएंगे। जी हाँ, आइज़ में पानी है। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे। दिमाग की खिड़कियों को खोलकर हम जाएंगे। अरे आ जाओ, आपको एक कहानी सुनाते हैं। अरे आ जाओ, आपको एक कहानी सुनाते हैं। अरे आ जाओ, आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी के अंदर की सच्चाई बताते हैं। कहानी के अंदर की सच्चाई। प्लीज़ फ्रेंड, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत मज़ा आने वाला है। अरे देखो देखो, वो हमें बुला रहे हैं। अरे वाह, वो हमें बुला रहे हैं। हमारा फायदा होगा। वो हमें बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। वो हमें बुलाते हैं नहीं मालूम। मुझे जानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन।
बताइए जी, बताइए, लख बताइए। तुम तो बताइए ही देते रहना। मैं बता रही हूँ, हम अपनी बेटी की शादी में वो बड़ी वाली गाड़ी देंगे, विराट कोहली जैसी घड़ी देंगे, अनुष्का शर्मा जैसा बैग देंगे। तो हम अपनी बेटी की शादी क्रिकेटर से ही करा देते हैं। अरे क्या बोल रहे हो आप, ऐसा थोड़ी ना होता है। सुनो, हमने पिछले महीने का बिजली का बिल भरा। हाँ शायद भरा था। तो मेरे फोन पे नोटिफिकेशन क्यों आया कि हमने पिछले महीने का बिजली का बिल नहीं भरा और आधे घंटे में हमारी बिजली कट जाएगी। अरे भुलक्कड़ आदमी, तो भूल गए होगे, आधे घंटे में मेहमान आने वाले, जल्दी भरो जल्दी। लेकिन मुझे याद है मैंने भरा है। अरे तो भूल गए हो, जल्दी भरो जल्दी। चलो भर देता हूँ। हेलो मैम, मैं स्काईटेल से बोल रही हूँ। हमने आपका पुराना सिम ब्लॉक करना पड़ेगा और आपको नया KYC करवाना पड़ेगा। पर मुझे याद है मैंने कुछ दिन पहले KYC करवाया था। आपकी कंपनी ऐसे कैसे मेरा सिम ब्लॉक कर सकती है? जी मैम, लेकिन हमारी कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें आपका पुराना सिम ब्लॉक करना पड़ेगा। हम आपको नया सिम इशू भी करवा देंगे और आपको नया KYC भी करवाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बाबा, जल्दी बताओ मुझे क्या डिटेल्स देनी है। ओके मैम, थैंक यू। अरे बेटा, मैं फेसबुक पे ये पोस्ट देख रही थी। इसमें लिखा था अगर हम नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे के सारे पैसे डबल हो जाएंगे। क्या डबल हो जाएंगे? क्या डबल हो जाएंगे? हाँ, डबल हो जाएंगे और साथ साथ हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। दादी जी, तो बहुत अच्छी स्कीम है, जल्दी से इसमें क्लिक कर दो। फिर हम बाद में बड़ा सा 3 BHK अपार्टमेंट लेंगे। आप जल्दी से इसमें क्लिक कर दो। कर दिया। लो, कर दिया क्लिक। कहीं से तो पता चल ही जाता है कि साइबर क्राइम फ्रॉड क्या होता है और कैसा होता है। हम सबको थोड़ा बहुत तो पता ही है कि साइबर क्राइम कैसे होता है और कितने तरीकों में होता है। क्यों आदमी और उसके पूरे परिवार के ऊपर क्या असर पड़ता है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है? जो कमाया वो सब लुट जाए, जो हटी जो कमाया वो सब लुट जाए, एक करने के चक्कर में वो सब लुट जाए, एक करने के चक्कर में वो सब लुट जाए। अरे ये क्या हो गया, मेरे बैंक अकाउंट से सारे पैसे चले गए। आज सुबह तो मुझे अमिताभ बच्चन से कॉल आया था कि वो मुझे केबीसी में बुला रहे हैं। मैडम जी, ये सब फ्रॉड होता है, फ्रॉड। आपके साथ फ्रॉड हुआ है। क्या फ्रॉड? अब मैं क्या करूं, मेरे बैंक अकाउंट से सारे पैसे चले गए। बेटा, वो याद है मैंने तुम्हें हमारी 10 करोड़ की लॉटरी का बताया था? तो आज मुझे लॉटरी वालों का फोन आया था। वो मुझसे मेरा OTP मांग रहे थे तो मैंने उन्हें दे दिया। तो चलो देखा बेटा में पैसे आए या नहीं। दादाजी, ये लॉटरी नहीं है, ये फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड। फ्रॉड? तुम क्या कह रही हो? अगर उन्होंने कहा है कि लॉटरी है तो पैसे तो मिलेंगे। लो, बैंक का भी मैसेज आया है। आपका बैंक बैलेंस तो 0 है और आपके सारे पैसे चिट फंड में ट्रांसफर हो गए। क्या? मेरे पेंशन के पैसे, मेरी जिंदगी भर कमाई, सारे गए। मेरी एक गलती के कारण सारे के सारे पैसे चले गए। अरे बेटा, तुम्हें याद है वो फेसबुक वाला लिंक जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था और उस पर क्लिक करने से पैसे क्यों डबल हो जाते हैं? उनका आज मुझे मैसेज आया था, देखना पैसे डबल हुए कि नहीं। हाँ, शायद पैसे ही डबल हुए होंगे। अरे ये क्या, आपके तो सारे के सारे पैसे चले गए। अब आपको 3 BHK वाला फ्लैट तो छोड़ो, अब तो अपना घर भी बेचना पड़ेगा। मेरी एक गलती की वजह से मेरी सारी पेंशन चली गई। मैं तो जानती भी नहीं थी कि ये साइबर क्राइम, फ्रॉड, स्कैम, फिशिंग होती क्या है। एक गलती की पर सारे पैसे चले गए। हेलो, आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? प्लीज आप बताइए। आप प्लीज, मुझे कल का खाना बनाना है, मुझे बच्चों को स्कूल भेजना। आप कर सकते हैं मदद मेरी? कोई तो कर दो। आप मेरे पैसे वापस ला सकते हैं? आप मेरे पैसे वापस ला सकते हैं? आप में से कोई पैसे वापस ला सकता है? बता दो कोई मेरे पैसे। 1930 कॉल करो।
बहुतों के साथ। आपको भी व्हाट्सएप या फिर मैसेजेस पर बहुत बार कई लिंक्स मिलते होंगे। हमें भूल कर भी इन लिंक्स पर क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लिंक्स पर क्लिक करते ही हम लोग फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग और साइबर क्राइम के शिकार बन जाते हैं। और अगर फिर भी कोई साइबर क्राइम में फंस जाता है तो वो भारत सरकार के द्वारा साइबर सिक्योरिटी सेल 1930 पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है और साइबर अटैक से भी बच सकता है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के तहत साल 2024 में 53,000 साइबर क्राइम केसेस सामने आए, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन, एक्सटॉर्शन और यहाँ तक कि साइबर टेररिज्म के भी केसेस सामने आए थे। जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो हमसे परमिशन मांगते हैं और हम बिना सोचे समझे वो परमिशन दे देते हैं। हमें उन ऐप्स को परमिशन नहीं देनी चाहिए जिनका सोर्स सिक्योर ना हो, और कैमरा और कॉन्टैक्ट की परमिशन तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी तो स्मार्ट हो रही है, पर क्या हम स्मार्ट हो रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि उसका सही इस्तेमाल करने से सपने घूमते हैं और गलत इस्तेमाल करने से जाल घूमता है। टेक्नोलॉजी तो स्मार्ट हो रही है, पर अब हमें उसके इस्तेमाल करने के तरीकों को भी स्मार्ट बनाना है, ताकि फिर कोई भी टेक्नोलॉजी को गलत नजरिया से नहीं मगर सही नजरिया से देखे। लेकिन अब ये आपके हाथ में है कि आप अपना इंटरनेट कैसे यूज करते हैं। या तो आप सावधानी से अपना इंटरनेट यूज करते हैं या फिर लापरवाही से अपना इंफॉर्मेशन किसी और को दे देते हैं। अगर आपको कोई अनजान नंबर से कॉल आए और वो बोले आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं, तो उनकी बातों में ना आए, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई सा भी कानून नहीं है। There is no such thing called as digitally arrested. अगर आपको कोई भी कहता है कि आप डिजिटली अरेस्टेड हैं, तो घबराइए मत। भारत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। पहली, बैंक अकाउंट डिटेल्स, दूसरी, ट्रांजैक्शन आईडी, तीसरी, चीटेड अमाउंट और चौथी, डेट एंड टाइम। अगर आपको कोई एनोनिमेट प्राप्त होता है तो उसके हेडर पे जाके उसका आईपी एड्रेस नोट कर ले और अपनी शिकायत दर्ज करवाते वक्त उसका आईपी एड्रेस भी नोट करवा दे। अगर कोई भी अननोन लिंक आपके पास प्राप्त होता है तो उस लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि वह खतरा हो सकता है। और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कहीं भी ऑनलाइन पब्लिक प्लीज मत कीजिए और अपने आप को साइबर स्कैम से बचा के रखिए। साइबर स्मार्ट बने और सुरक्षित इंटरनेट को यूज करें।
आप समझ पा रहे हैं ना ये कहानी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में। तो ये बच्चों ने जिस तरीके से हमको समझाया है, हमें इसको हमें इस पे अमल करना चाहिए। और जैसे कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो 1930 पे हमें तुरंत कॉल कर देना चाहिए। आपको पता है इसमें वहाँ पे जो पुलिस के लोग थे, एसपी लोग थे, कमिश्नर साहब के जो लोग थे, उन सब ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई चीज़ नहीं होती है। पुलिस आपके घर आएगी, आपको अरेस्ट करेगी अगर कोई बात होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि फ़ोन पे आपके पास आया है, आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, आप ये सब पागल। पता है फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि आप लोग सोचेंगे अरे ये सब तो हमको सब पता है, हमें क्या सुनना है इसको, मैं जानती हूँ। बट पता है आपको, हम जैसे लोग ही फंसते हैं इसमें सबसे ज़्यादा। आपको एक कहानी सुनाती हूँ मेरी खुद की। मेरे बैंक में मेरे साथ में एक लड़की काम करती थी, उसके पास में एक फ़ोन आया और वो हमको बोलती है आप लोग शांत रहिए, थोड़ी देर शांत रहना प्लीज़, कोई आवाज़ मत करना, मैं अभी आ रही हूँ। ऊपर से कोई आए कस्टमर तो बोलना कि मैम कुछ काम से गई है। हमें लगा कि हमारे सेंटर ऑफिस से कॉल आया उसके पास, ठीक है। तो वो ये दैट इज़ रियल। हम बैंकर्स, मैं बैंक वाले भी इस चीज़ को पहचान नहीं पाए, वो भी डिजिटल अरेस्ट में आने ही वाले थे। तो आप सुनो, तो वो गई बहुत देर तक, वो काफ़ी देर तक फ़ोन पे हाँ यस सर, नहीं सर ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो बस इतना ही हम सुन पा रहे थे। वो नीचे आई, अपना एक हमारे साथ में सर है, उनको बोला सर मेरा अकाउंट नंबर बताना जरा, मेरा अकाउंट पे जाना, मेरी ये चीज़ दो मेरे। तो उन्होंने पूछा भैया आप ये क्यों डिटेल मांग रही हो? उन सर ने पूछा आप ये डिटेल क्यों मांग रहे हो? नहीं सर प्लीज़ मुझे दीजिए ना, पर जल्दी है, मैं अपना सिस्टम नहीं खोल पाऊँगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, बैंकर उस डिजिटल अरेस्ट में फंस रहा था कि उन सर ने उनको बोला नहीं दे रहा मैं। तो वो थोड़ा गुस्से में हुआ, फिर मैं भी खड़ा होकर उनके पास चली गई थी। तो उन्होंने कहा मैं नहीं दे रहा, पहले आप मुझे बताइए क्यों आपको चाहिए, कैसे चाहिए। और नहीं सर वो अब मेरे फ़ोन पे है ना, मुझे एक वो है ये ऐसे, नहीं आप पूरे खुल के बताइए मेरे को। मैं भी माती मैंने क्या हुआ मैम, तो वो बोले नहीं ऐसे। तो फिर सडनली उन सर ने बोला कि जो अभी आपसे मांग रहा है उसको ये फ़ोन मुझे दो। मैम ने उनको फ़ोन दे दिया। तो उन्होंने कहा मतलब जो भी उनके मुंह से, जो जेंट्स के मुंह से गाली निकलती है, उन्होंने उनको गाली निकाली और तुरंत उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैम को फिर हमने समझाया कि आप डिजिटल अरेस्ट में आने वाले थे, तो उन्होंने अपने आप को ऐसे मारा कि हाउ कैन पॉसिबल, मैं कैसे, मेरे साथ ऐसा हो सकता है, कैसे मतलब मैं इसमें फंस सकती हूँ। इतना सरप्राइज़ हुई थी वो। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहती, स्पीच नहीं मानना चाहती, क्योंकि सब ज्ञानी है, सब संसार में सब ज्ञानी है। बट मेरी तरफ से मुझे लगा कि इस वीडियो पे मुझे भी एक छोटा सा आपके सामने प्रेजेंट करनी चाहिए, तो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है ये प्रॉब्लम्स। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग एजुकेटेड है तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, पता भी नहीं चलता हमको कि हम कहाँ फंस रहे हैं। मैंने देखा, हो सकता है कल के दिन मेरे साथ भी ऐसा हो, मुझे पता भी ना चले। बट मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को, हमारे साथ जो मैम थी उनको देखा, वो उतनी इंटेलिजेंट, मतलब सब कुछ हमें पता होने के बावजूद आए दिन हमारे केसेस आते हैं, रोज़ फ्रॉड के केसेस आते हैं बैंक में। मैडम हमारे अकाउंट से ये हो गया, हमारे साथ हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। ये सब पुलिस के काम होते हैं, साइबर में जाके आपको FIR दर्ज करानी, ये सब एक्स्ट्रा। बट आपको मैं इसीलिए ये बोलना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को, दो ही चीज़ जो हमें कल सबने स्पीच मारी, हमारे वहाँ के सर, स्कूल के सर ने या फिर पुलिस डिपार्टमेंट ने, जो भी स्पीच, उन्होंने सिर्फ दो ही बात बोली है, कभी भी ऐसा कोई फ़ोन आए डिजिटल अरेस्ट वाला तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। पुलिस आपके घर आएगी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो, और आपको वहाँ से अरेस्ट करके जाएगी। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एंड से है कि लालच में नहीं आए, लालच सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डबल करा देंगे, ट्रिपल करा देंगे, ये सब वो सब। भैया आपको कमा के, अपनी मेहनत से कमा ही हम लोग खा सकते हैं, ये डबल ट्रिपल में ना पड़े और मेहनत। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, तब तक के लिए बाय बाय।